Spiritual waves. भक्ति धारा। माँ छिन्नमस्ता 10 महाविद्याओं में से एक अत्यंत रहस्यमयी और शक्तिशाली देवी है। उनका स्वरूप अद्भुत, गूढ़ और आध्यात्मिक रहस्यों से भरा हुआ है। छिन्नमस्ता शब्द का अर्थ है, जिसका मस्तक छिन्न अर्थात कटा हुआ है। देवी का ये स्वरूप त्याग, बलिदान, आत्मनियंत्रण और शक्ति के उच्चतम स्तर का प्रतीक है। माँ छिन्नमस्ता अपने ही हाथ में अपना कटा हुआ मस्तक धारण करती है। उनके शरीर से 3 रक्तधाराएं प्रवाहित होती हैं। एक धारा स्वयं उनके मुख में तथा अन्य 2 उनकी सहचरियों डाकिनी और वारिणी के मुख में जाती है। ये दृश्य देखने में भले ही उग्र प्रतीत हो, परंतु इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। ये त्याग, आत्मबलिदान और जीवन शक्ति के निरंतर प्रवाह का प्रतीक है। माँ छिन्नमस्ता काम और रति के ऊपर खड़ी दिखाई देती है, जो ये दर्शाता है कि उन्होंने काम वासना और इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है। उनका ये रूप सिखाता है कि जीवन में आत्मसंयम, वैराग्य और आंतरिक शक्ति का कितना महत्व है। माँ छिन्नमस्ता शत्रुओं का नाश करने वाली, भय को दूर करने वाली और साधक को अद्भुत सिद्धियां प्रदान करने वाली मानी जाती है। उनकी आराधना से साधक को आत्मबल, साहस और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप हमें ये संदेश देता है कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, बल्कि आत्मबल और त्याग में निहित है। उनका उग्र रूप करुणा और संरक्षण का ही प्रतीक है। श्री पार्वती बोली, श्रुतं पूजादिकं सम्यक् भवत्वत्राब्जनिः श्रुतम् हृदयं छिन्नमस्ताया श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम्। माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, आपके कमल समान मुख से छिन्नमस्ता देवी की पूजा आदि विधि मैंने भली भांति सुन ली है। अब मैं इस समय छिन्नमस्ता देवी के हृदय स्तोत्र को सुनना चाहती हूँ। ओम महादेव उवाच नाद्यावधि मया प्रोक्तं कस्यापि प्राणवल्लभे यत्त्वया परिपृष्टोऽहं वक्षे प्रीत्यै तव प्रिये। महादेव बोले, हे प्राणों से भी प्रिय देवी, आज तक मैंने ये रहस्य किसी से नहीं कहा है, परंतु तुमने प्रेम पूर्वक पूछा है, इसलिए तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं इसे कहूँगा विनियोग। ओमस्य श्री छिन्नमस्ता हृदय स्तोत्र मंत्रस्य भैरव ऋषि सम्राट छंद छिन्नस्ता देवता बीजम्। ओम शक्ति ह्रीं कीलकम् शत्रुक्षय करणार्थे पाठे विनियोग। इस श्री छिन्नस्ता हृदय स्तोत्र मंत्र के ऋषि भैरव है, इसका छंद सम्राट है, देवता छिन्नस्ता देवी है। हूँ इसका बीज मंत्र है, ओम इसकी शक्ति है, ह्रीं इसका कीलक है और इस स्तोत्र का पाठ शत्रुओं के नाश के लिए किया जाता है। ओम भैरव ऋषये नमः शिरसि। मैं इस मंत्र के ऋषि भैरव को अपने मस्तक में नमस्कार करता हूँ। ओम सम्राट छंद से नमो मुखे, इस स्तोत्र के सम्राट छंद को अपने मुख में स्थापित करता हूँ। ओम छिन्नस्ता देवताय नमो हृदि, छिन्नस्ता देवी को अपने हृदय में नमस्कार करता हूँ। ओम बीजाय नमो गुह्ये, हूँ बीज मंत्र को अपने
स्थान में स्थापित करता हूँ। ओम शक्तये नमः पादयो, मंत्र की शक्ति को अपने चरणों में नमस्कार करता हूँ। ओम ह्रीकिलकाय नमो नाभौ, ह्रीकिलक मंत्र को अपनी नाभि में स्थापित करता हूँ। ओम विनियोगाय नमः सर्वांगे, इस मंत्र के उद्देश्य को अपने संपूर्ण शरीर में स्थापित करता हूँ। इति ऋष्यादिन्यास। अंगुष्ठाभ्यां नमः, दोनों अंगूठों में मंत्र की शक्ति स्थापित करता हूँ। ओम हूँ तर्जनीभ्यां नमः, तर्जनी अंगुलियों में हूँ बीज स्थापित करता हूँ। ओम ह्रीं मध्यमाध्यां नमः, मध्यमांगुलियों में ह्रीं शक्ति स्थापित करता हूँ। स्थापित
ध्यानम् रक्ताः रक्तकेशी करकमललसत्कर्त्रिका कालकान्ति विच्छिन्नात्मीयमुण्डाश्रिगरुण बहुलोदग्रधारां पिबन्ति विघ्नाथौघप्रचण्डेश्वर्सन समनिभां सेवितां सिद्धसङ्घे पद्माक्षी छिन्नमस्ता छलकरदिति जच्छेदिनी संस्मरामि छिन्नमस्ता तेरी का स्मरण करता हूँ जो रक्त के समान लाल आभा वाली है जिनके केश भी रक्तवर्ण है जिनके कर कमलों में तेजस्वी करतरी शोभायमान है और जो कालती भी प्रिय और अतीत स्वरूप है जो अपने ही कटे हुए मस्तक से बहती हुई रक्त की प्रचंड धाराओं का पान कर रही है जो घोर विघ्नों के मेघ समूह को प्रचंड वायु के समान नष्ट करने वाली है और जिनकी सेवा सिद्धों का समूह करता है जिनके नेत्र चमल के समान सुंदर हैं जो छल करने वाले दैत्यों का संहार करने वाली है ऐसी छिन्नमस्ता देवी का मैं निरंतर ध्यान करता हूँ इति ध्यानम् वन्देऽहं छिन्नमस्ता तां छिन्ना मुण्डधरां पराम् छिन्नग्रीवोच्छटाक्षन्ना शौमवस्त्रपरिच्छदा मैं उस परम और स्वरूपिणी छिन्नमस्ता देवी को प्रणाम करता हूँ जो अपने ही कटा हुआ मस्तक धारण करती है जिनकी तपी हुई गर्दन से रक्त प्रवाहित हो रहा है और दोषवेद वस्त्र धारण किए हुए सर्वदा सुर संभेर सेविताम्भ्रिसरोरुहां सिरे सकल संपत्के छिन्नमस्ता शुभप्रदा
जो प्रत्येक युग में योग यज्ञ के रूप में प्रकट होती है और दानवों का अंत करने वाली है। ऐसी देवी छिन्नमस्ता की मैं भक्ति करता हूँ। वैरोचनी वरारोहा वामदेव विवर्धिता, कोटि सूर्य प्रभा वंदे विद्युत वर्णाक्षि मंडिता। जो तेजस्विनी है उत्तम स्वरूप वाली है, वामदेव द्वारा पोषित और शक्तिमयी है। जिनकी आभा करोड़ों सूर्यों के समान है, और जिनके नेत्र विद्युत के समा चमकते हैं। ऐसी देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। निज कंठोच्छलद्रक्त धारयाया मुहुर्मुहुर्, योगिनी स्तर्पणत्युग्रा तस्याश्चरणमाशरे। जो अपने कंठ से बहती रक्त धारा द्वारा बार बार योगिनियों को तृप्त करती है। ऐसी उग्र स्वरूपिणी देवी के चरणों में मैं शरण लेता हूँ। भूमितेकाक्षरं मंत्रं यदीयं युक्तमानसः, यो जपेत् तस्य विद्वेषी भस्मता याति तां भजे। जो साधक एकाग्र मन से उनके हूँ इस एकाक्षर मंत्र का जप करता है, उसके शत्रु भस्म हो जाते हैं। ऐसी देवी की मैं उपासना करता हूँ। स्वाहेति मनु सम्यग् स्मरत्यर्तिमान् नरः, छिनत्ति छिन्नमस्ताया तस्य बाधा नमामृताम्। जो दुखी मनुष्य स्वाहा इस मंत्र का श्रद्धा से स्मरण करता है छिन्नमस्ता देवी, उसकी सभी बाधाओं को काट देती है। ऐसी देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। यस्या कटाक्ष मात्रेण क्रूरभूतादयो धृतं, दूरतः संपलायन्ते छिन्नस्ता भजामि ताम्। जिनके केवल एक कटाक्ष मात्र से क्रूर भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियाँ तुरंत दूर भाग जाती हैं। ऐसी छिन्नमस्ता देवी की मैं भक्ति करता हूँ। क्षितितल परिरक्षा क्षांत रोषा सुदक्षा, छलयुत खल कक्षा छेदने क्षांति लक्षा। क्षितिदितिज सुपक्षा क्षोणिपाक्षय्य शिक्षा, जय तु चक्षा छिन्नम स्तारे भक्षा। जो पृथ्वी की रक्षा करने वाली है भीतर से शांत, किंतु आवश्यक होने पर उग्र भी है। जो छलयुक्त दुष्टों का विनाश करने में अत्यंत दक्ष है। जो देवताओं की पक्षधर और दैत्यों का संहार करने वाली है, शत्रुओं का भक्षण करने वाली छिन्नमस्ता देवी की जय हो जय हो। जय हो जय हो। कलिकलुषकलाना कर्तने कर्तृहस्ता, सुरकुवलय काशा मंद भानु प्रकाशा। असुर कुल कला पत्रासिका अम्लान मूर्ति, जय तू काली छिन्नमस्ता कराली। जो कलयुग के पाप और कलुष का छेदन करने के लिए हाथ में कृपाण धारण करती है। जो देवताओं के लिए कमल के समान शोभायमान और सूर्य के समान प्रकाशमान है। जो असुर कुल के लिए भयप्रद है और जिनका स्वरूप कभी क्षीण नहीं होता। ऐसी कराल काली रूपिणी छिन्नमस्ता की जय हो।
भुवन भरण भूरि विराजमानानुभावा भावा भव भव विभवाना भरणोद्भात भूति हात भूति विजकुल कमलाना भासिनी भानुमूर्ति भवतु भवतु वाणी छिन्नस्ता भवानी हे जो समस्त भुवनों का पालन करने वाली और अत्यंत तेजस्विनी है। जो संसार के वैभव और ऐश्वर्य को धारण करने वाली है। जो विद्वानों के कुल रूपी कमल को प्रकाशित करने वाली सूर्य स्वरूपा है। ऐसी भवानी छिन्नस्ता हमारी वाणी को पवित्र और सफल करें। ऐसी कराल काली रूपिणी छिन्नमस्ता की जय है ओ। ममरे मुगनमाशु चेत्तुमुग्रं कृपाणः सपदि जननि तीक्ष्णं छिन्नमुण्डग्रहाणः। मम रिपुगणमाशु चेत्तुमुग्रं कृपाणं सपदि जननि तीक्ष्णं छिन्नमोडङ्गर्हाणं। भवतु तव यशोलं छिन्धि शत्रुं खलान् मे मम च परिदिशिष्टं छिन्नस्ते क्षमस्व। हे माता मेरे शत्रुओं का शीघ्र नाश करने के लिए अपना उग्र और तीक्ष्ण कृपाण उठाइए। हे जननी अपना छिन्न मस्तक धारण कर मेरे दुष्ट शत्रुओं का संहार कीजिए। आपका यश बढ़े और मेरे शत्रुओं का विनाश हो। हे छिन्नस्ता मुझे क्षमा करे और मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जो कटी हुई गर्दन और मस्तक धारण करने वाली है फिर भी अखंड और अविनाशी है। जो भक्तों का कल्याण करने वाली है और पृथ्वी रक्षा करने में समर्थ है। वैरोचनी वरारोहा बलिदान प्रहर्षिता बलि पूजित पादा कब्जा वासुदेव प्रपूजिता। जो अत्यंत तेजस्विनी और सुंदर स्वरूप वाली है। जो भक्तों के बलिदान से प्रसन्न होती है। जिनके चरण कमल बलि द्वारा पूजित है और जिनकी पूजा वासुदेव भी करते हैं। इति द्वादश नामानि छिन्नस्ता प्रियाणि यः स्मरेत् प्रातः समुत्थाय तस्य नश्यन्ति शत्रवः। जो व्यक्ति प्रातः काल उठ कर इन 12 प्रिय नामों का स्मरण करता है उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं। मम रिपुगणमाशु चेत्तुमुग्रं कृपाणं सपदि जननि तीक्ष्णं छिन्नमुण्डं गृहाणम्। या सर्त्वा सन्ति सत्थ सकल सुरगणा सर्वदा सम्पदाढ्या शत्रुणा संघमाहत्य विशदवदना स्वस्थचित्ताश्रयन्ति तस्या संकल्पवन्तः सरसिज चरणा सततं संशयन्ति साद्या श्रीशादि सेव्या सुफलतु सुतरम्। छिन्नमस्ता प्रशस्ता जिनका स्मरण करते ही देवता भी संपन्न और प्रसन्न हो जाते हैं और शत्रुओं का नाश करके शांत चित्त रहते हैं। जो भक्त उनके कमल समान चरणों का
छिन्नमस्ता उन्हें उत्तम फल प्रदान करें। इदं हृदयमज्ञात्वा हन्तुमिच्छति यो द्विषम् कथं तस्याचिरं शत्रुर्नाशमेष्यति पार्वती। हे पार्वती, जो व्यक्ति इस छिन्नमस्ता हृदय स्तोत्र को जाने बिना ही शत्रु का नाश करना चाहता है, उसका शत्रु शीघ्र कैसे नष्ट हो सकता है। यदि छिन्नाशनं शत्रो शीघ्र में तत्पठे नर छिन्नमस्ता प्रसन्ना हि ददाति फलमीप्सितम्। यदि कोई मनुष्य अपने शत्रु का शीघ्र नाश चाहता है तो उसे स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। छिन्नमस्ता देवी प्रसन्न होकर उसकी इच्छित फल प्रदान करती है। शत्रु प्रशमनं पुण्यं समीप्सित फलप्रदम् आयुरारोग्यदं चैव पठतां पुण्य साधनम्। यह स्तोत्र शत्रुओं को शांत करने वाला अत्यंत पुण्यदायक और मनोवांछित फल देने वाला है। जो इसका पाठ करते हैं उन्हें आयु, आरोग्य और पुण्य की प्राप्ति होती है। इति श्री नंद्यावर्ते महादेव पार्वती संवादे श्री छिन्नमस्ता हृदय स्तोत्रम संपूर्णम्। इस प्रकार श्री नंद्यावर्त नामक ग्रंथ में महादेव और पार्वती के संवाद के रूप में श्री छिन्नमस्ता हृदय स्तोत्र पूर्ण हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।